चल ध्यान दे। आज इस चित्र को सबको बनाना, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चित्र भी बनाया है, ठीक है ना, जो सब आज सबका नाम भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे चैनल का नाम क्या है बता, क्या नाम है? श्याम सुंदर मैथ मस्ती, क्या है? इसको तुम लोगों को यूट्यूब पे सर्च करके क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के, आज पार्ट 9 है। कितना है? पार्ट 9। इसका एक और वीडियो बनेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। पार्ट 10 तक में इस चैप्टर को पूरा सलटा देंगे। तो चलो यहाँ पे कुछ चित्र बना है। चित्र के सबसे पहले नाम जानते हैं। हम बताएं तो ये आहार नाल का चित्र पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, बनाने के लिए। तो तुम लोग आहार नाल का चित्र बनाने के लिए होना भी चाहिए, है ना। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं, ये बताइए ये कौन चीज है? ये कौन सी है हमारा? मुख गुहा। कौन सी है? ये कौन सी है मेरा? मुख गुहा। कौन सी है? मुख गुहा। अब मुख गुहा के पीछे वाला भाग, ध्यान से हल्का यहाँ मिटे ये देते, यहाँ पे होता है एक एपिग्लोटिस होता है ना। अब मुख गुहा के पीछे वाला भाग जो ये कौन सी होता है? ग्रसनी। कौन सी होता है? ग्रसनी। कौन सी है? ग्रसनी है। और ये जो देखिए ये कौन सी है? लार ग्रंथि। कौन सी है? लार ग्रंथि। सब तुमको मौखिक याद होना चाहिए, तब नहीं एग्जाम में लिख पाएगी। पूरा कन्फर्म होना चाहिए बॉडी में कौन कौन अंग मेरा, सबका नाम याद होना चाहिए। और ये जो देखिए ढक्कन है ना, जो भोजन को, ठीक है, यहाँ पे बताते दो को क्या होता है, नली होता है। क्या होता है? एगो होता है ग्रास नली। ये क्या होता है? ग्रास नली। और एक होता है ये वाला, कौन होता है? श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। ये कौन होता है? श्वास नली। और ये जो ढक्कन, इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, ठीक है ना। और ये जो भाग दे रही इसको क्या बोलते हैं? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। उर्दू में बोलते हैं जिगर। और ये जो पान के पत्ता के आकार का होता है, इसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। ये मेरा क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। और ये क्या है? यकृत ग्रंथि। लीवर ग्रंथि भी इसको क्या बोलते हैं? यकृत ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? यकृत। ये मेरा क्या ग्रंथि है, याद रखना, ठीक है। और देखो यकृत, देखो देख रही है ना, यकृत के यहाँ पे ये यकृत है, और इसके क्या एक पाइप जुड़ा है ना। तो इसको को बोलते हैं, जो जानते हैं इसमें यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है। अब पित्त कहाँ पर जगह होता है? पित्ताशय में। ये जो थैली है ये कौन सी है? पित्ताशय थैली है। और ये जो नली देखिए इसको बोलते हैं पित्ताशय वाहिनी। क्या बोलते हैं? पित्ताशय वाहिनी। तो ये तो हो गया पित्ताशय। ये क्या हो गया? पित्ताशय यानी थैली। और ये जो नली देख रही है, इस नली क्या बोलते हैं? पित्ताशय वाहिनी। क्या बोलते हैं? पित्ताशय वाहिनी। क्या बोलते हैं? वाहिनी में से होता है नस। क्या होता है? नस। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, तो उसको शरीर बहुत सारे नसें हैं ना, तो उसको बोलते हैं वाहिनी, यानी जिस मार्ग से होके जाता आता है, ठीक है ना। और देखो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय, देख रही ना। और ये जो देख रही ये तो समझिए अग्नाशय। ये जो लाइन, ये जो पाइप है जो ग्रहणी से, जो छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? अग्नाशय। इसको बोलेंगे अग्नाशय वाहिनी। क्या बोलेंगे? अग्नाशय वाहिनी। क्या बोलेंगे? अग्नाशय वाहिनी, समझिए ना। और ये तो जानते इस जो छोटे छोटे ऐसे घुमा है ना, इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। बताया था छोटी आंत 3 भाग में होता है। मतलब इसमें जितना भी चीज पढ़ेंगे सब 3। तुमको कुछ नहीं याद है, पूछ बताइए इसका कितना प्रकार? 3। कितना? सबके 3 है। मुख गुहा में पढ़े तो मुख गुहा में 3 चीज पढ़े। उसका ग्रसनी पढ़े तो ग्रसनी के 3 भाग पढ़े ना। उसके बाद ग्रसनी के बाद उसके बाद अमाशय पढ़े, अमाशय के भी 3 भाग। छोटी आंत पढ़ गए, छोटी आंत के भी 3 भाग। बड़ी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत के भी 3 भाग। सब 3 भाग बटे, है ना। जब कुछ नहीं याद रहो तो सबके 3 भाग में टिक मारना है, ठीक है ना, जब पूछ दे तो। ये क्या है? छोटी आंत। और ये जो देख रही है ये वाला बड़ी है ना, ये जो बड़ा दिखाई पड़ती है इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। और जहाँ पे हमारा जहाँ पे सारा भोजन जहाँ पे क्या होता है? जमा होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? जो मल के रूप में क्या होता है? भोजन जमा होता है, उसे क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं मल द्वार। क्या बोलते हैं? मल द्वार, या इसी बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम, या इसी बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? बताए थे ना, गुर्दा। समझ ना? तो ये पूरा भाग का नाम हो गया ना। तो आज जो हमें पढ़ना है, इसमें हम मुख गुहा के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रसनी के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। एपिग्लोटिस तो पढ़ाई में लिखाए नहीं थे, ठीक ना। तो एपिग्लोटिस कहीं भी लिख लेना, है ना। सिर्फ इतना लिखना, मतलब आहार नाल का वह भाग या आहार नाल का वह अंग जो भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है, उसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। लिखने समझा दिए थे। उसके बाद हम पढ़े थे अमाशय के बारे में। अमाशय भी पूरा पढ़ चुके हैं, कल पढ़े थे ना। आज जो हमें पढ़ना है अमाशय बाद किसको पढ़ना है? हमें यकृत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? यकृत के बारे में पढ़ेंगे। और यकृत के बाद किसके बारे में पढ़ना है? अग्नाशय। और तब पढ़ेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, खत्म, है ना। तो चल आज पढ़ते हैं। तो समझिए, ये पार्ट इस चैप्टर का क्या है? 9 है। आज 9वां दिन क्लास है बायोलॉजी का। तो हेडिंग देते हैं पहले यकृत। कौन सी देते हैं? यकृत क्या है? क्या वो 1 नंबर, 2 नंबर, सॉरी लाल ग्रंथि पढ़े थे ना रे। 1 2 3 4 5 आज छठा होगा ना। तो चलो छठा में क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, चल ध्यान सुन। तो सबसे पहले ये लिखेगी आहार नाल जो है, सॉरी यकृत जो है आहार नाल का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पहला पॉइंट ये लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? यकृत आहार नाल, यकृत आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथियां। क्या है? पाचक ग्रंथियां है। समझिए ना। यकृत क्या है? यकृत क्या है? हमारे आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण, और ये क्या है? पाचक ग्रंथियां है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना? यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्या है? यकृत क्या है? हमारे शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि। क्या है? यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। क्या है? यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो पूछे बता, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत, यानी जिसको लीवर बोलते हैं। बताए थे जब कोई आदमी जैसे नशा करता है, दारू शराब पीता है, तो उसका सबसे पहले डैमेज कौन सी होता है? लीवर। क्योंकि लीवर का काम ही भोजन को पाचन करना है ना। तो सबसे पहला जो अटैक खराब होता है वो पहला होता है लीवर। क्या होगा? लीवर खराब होगा। उसके बाद तुम्हारा जो पीछे में जो होता है इसको क्या बोलते हैं? किडनी खराब होता है ना। धीरे धीरे सब अंग तुम्हारा धीरे धीरे नष्ट होते जाएगा। तो सबसे पहले इसी पे वार होता है। क्या होता है? नशा का। लो देखो, ये यकृत जो है ना, इतना कमजोर भी भगवान ने दिया। बहुत आदमी शराब पीता, कहते शराब पीते कहाँ कुछ होता है ना। और जब होता है तो उसका कोई उपाय नहीं रहता है। मतलब जब ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो उसका कोई उपाय भी नहीं है ना। तो ये धीरे धीरे भगवान ने थोड़ा कमजोर बना के थोड़ी दिया इस शरीर में, है ना। ये काफी मजबूत अंग रहता है जो पाचक ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यकृत का भार 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। यकृत का भार 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। समझ ना। क्या याद रखना है? यकृत का भार कितना kg होता है? 1.5 kg होता है। यकृत में पीत का निर्माण होता है, जो पित्ताशय में, जो यकृत से बाहर होकर, जो यकृत से निकलकर कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय नामक थैली में, पित्ताशय नामक थैली में क्या होता है? जमा होता है। तुम लोग यकृत के बारे में समझ गए ना।
तो सबसे पहले यकृत में कैसे याद रखना, सबसे पहले ध्यान सुन, लिखेगी यकृत हमारे आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथियां है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन करीब 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है, जो यकृत से बाहर होकर कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। अब जो हमें पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना, वो तुम्हें पित्त के बारे में पढ़ना है ना। क्योंकि पित्त से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, यानी पित्त का काम तुमसे पूछेगा, बता पित्त का क्या कार्य है आहार नाल में। पहले तुम चल हम लोग यकृत के बारे में पढ़ लिए ना, यकृत क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए। आप जो पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है? सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना वो पित्त के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पित्त के बारे में। तो पित्त के बारे में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है देख लो। पित्त क्या है? क्या क्वेश्चन पूछता है? पित्त क्या है? मनुष्य में मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? क्या महत्व है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। या पूछे होता पित्त के कार्यविधि को लिखे, बातें के है, ठीक है ना। या अथवा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, पित्त का पाचन में क्या महत्व है, समझिए ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, या तो पित्त के कार्यविधि के लिखे, ठीक है ना, जैसे लिखना, समझिए तुम लोग। तो सबसे पहले देख लो पित्त क्या है। अभी बताया तुम लोग, पित्त जो होता है वह कहाँ निर्माण होता है? यकृत में होता है। क्या कहाँ निर्माण होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्त एक क्षारीय, क्या है? क्षारीय द्रव्य, जो अम्ल को दूर करता है। क्या करता है? अम्ल के गुण को दूर करता है। जब क्षार और अम्ल मिलता है तो क्या होता है? उदासीन हो जाता है। ना उसमें अम्ल का गुण रहेगा, ना तो उसमें पित्त का गुण रहेगा, बल्कि उसमें क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। पढ़ाया था केमिस्ट्री में तुम लोगों को अम्ल और क्षार के बारे में। तो सबसे पहले पित्त लिख के तुम लोग क्या करना, उत्तर में तुम लोग ऐसे लिखेगी। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, यहाँ पे पित्त लिख देना। क्या लिखना? पित्त। इसके आगे में डैश लिखना। पित्त एक गाढ़ा हल्का हरा क्षारीय द्रव्य है। क्या है? क्षारीय द्रव्य। तो पित्त क्या है? ये हल्का पित्त जो है एक गाढ़ा और हल्का, ज्यादा नहीं, कब हल्का होता हरा, ये हल्का हरा और क्या है? क्षारीय द्रव्य है, जिसका निर्माण यकृत में होता है। जिसका निर्माण यकृत में होता है, और इसका pH मान 8.9 होता है। कितना होता है? इसका pH मान कितना होता है? 8.9 होता है। सुनिए ना, होता है, जिसे पित्त कहा जाता है। जिसे पित्त कहा जाता है, समझ ना। और इसमें क्या लिखना है? पित्त में पॉइंट में लिख देगी, पित्त मानव में, यानी मनुष्य में, पित्त मनुष्य में प्रतिदिन 6 से 1200 मिलीलीटर स्त्रावित होता है। क्या होता है? स्त्रावित होता है। कितना होता है? स्त्रावित होता है। प्रतिदिन कितना ये स्त्रावित होता है? 6 से 12 मिलीलीटर। क्या होता है? यह मनुष्य में प्रतिदिन क्या होता है? स्त्रावित होता है। उसके बाद इसमें लिखना पाचन में पित्त का महत्व या कार्यविधि, ऐसे भी लिख सकती है, कार्यविधि। समझ ना। आप पाचन में
पाचन में पित्त का क्या महत्व है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा। मनुष्य के पाचन में क्या लिखना है, क्या दिया है में मनुष्य के पाचन में, या ऐसे भी लिख सकती है भोजन के पाचन में पित्त का क्या महत्व है। बातें क्या है ना, भोजन के पाचन में क्या महत्व है या मनुष्य के पाचन में क्या महत्व क्या है। तो सबसे पहला याद रखना, अभी बताया थे तुम लोग इससे पहले पढ़ाए थे कि अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, अब वह भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। क्या करता है, अम्लीय बनाता है। तो यह क्या करेगा, जो अम्लीय भोजन है, जो अम्लीय भोजन है उसको क्या बनेगा, ये क्षारीय बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, लिखेगी यह अम्लीय भोजन को, यह अम्लीय भोजन को या अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय बनाता, क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, इसका सबसे पहला जो काम है, इसका काम क्या है, जो भी अम्लीय भोजन रहेगा उसे क्या करेगा, क्षारीय बनाएगा। इसका दूसरा काम है, जो अम्लीय भोजन में जो शेष कीटाणु बच गया था, मतलब मान लो जो HCl अम्लों से भी नहीं मरा, जो और ओहो से 73 के जीवाणु था, तो उसे ये क्या करेगा, नष्ट करेगा। यह अम्लीय भोजन में, अम्लीय भोजन में उपस्थित जीवाणु कीटाणु को नष्ट कर क्या करता है, नष्ट कर। और इसके जो आगे बताए थे कौन चीज होता है, अग्नाशय ग्रंथि होता है ना, नष्ट कर। अग्नाशय ग्रंथि को, अग्नाशय नष्ट कर। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। दूसरा इसका काम समझिए, ये इसका दूसरा काम क्या है, सबसे पहला बताया था, यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाएगा, पहला काम। इसका दूसरा काम हो जाएगा, यानी यह जो अम्लीय भोजन में जो भी उपस्थित कीटाणु जीवाणु शेष बच गया उसे नष्ट करके, और जो अग्नाशय ग्रंथि है उससे जो एंजाइम निकलता है उस एंजाइम को बोलेगा तुम इस पर आप क्या करो, इससे क्या करो, इस पर मतलब अम्लीय वाला भोजन हम क्या करते हैं, क्षार बना दिए, इससे क्या करो, आप पाचन करो। क्या करो, पाचन। तो जो अग्नाशय ग्रंथि जो रस निकलता है वो क्या करता है, वो उसको पचाना शुरू कर देता है। तीसरा इसका है, तीसरा गुण है इसका, यह अध्ययन सुनो, आमाशय में जो भोजन पचे तो उसको क्या बोले थे, काइम। क्या बोले थे, जो मुंह में भोजन पचे उसको बोले थे बोलस, इसको बोले थे काइम। तो काइम में जो प्रोटीन बचाया है ना, जो प्रोटीन शेष बचलता है, जो भोजन को आमाशय में पचाया जाता है उसमें जो प्रोटीन है यह इसको अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषण। तो यह काइम भोजन में शेष प्रोटीन को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तीसरा काम समझ गया। इसका चौथा काम है, अभी तो चित्र मिटा दिए, चित्र रहता, ध्यान सुन। इसका चौथा काम है, आमाशय छोटी आंत में क्या होता है, एक ग्रंथि होता है। क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, ग्रंथि, आंत ग्रंथि। क्या होता है, आंत ग्रंथि से बहुत सारे एंजाइम निकलता है जो भोजन को पाचन करने में मदद करता है। और आंत ग्रंथि में क्या करता है, उसका मेन काम है भोजन को पसारना। क्या करना है, पसारना। तो भोजन को पसारेगा कैसे, तो भोजन को पसारने के लिए जो पित्त जो है वो अपना एंजाइम जैसे छोड़ेगा, तो छोटी आंत के में एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते कोलेस्ट्रोन हार्मोन, ऐसे कुछ नाम है ना। उस हार्मोन को प्रेरित करता है, तुम क्या करो, भोजन को पसार दो। तो ये सबसे पहले क्या होता है, उसमें एक और गति भी होता है, कर्माकुंचन गति। तो यह चौथा जगह, यह छोटी
आंत के दीवार में, छोटी आंत के दीवार में कर्माकुंचन गति को, कौन गति को, कर्माकुंचन गति को क्या करता है, कर्माकुंचन गति को प्रेरित करता है। कौन चीज प्रेरित करेगा, भोजन को पसारने के लिए, क्योंकि छोटी आंत बहुत बड़ा ना होता है। तो आप मान लो एक के जगह थोड़ी भोजन पचेगा, उसको तो पसार रहता ना। जैसे भैंसों को देखी होगी, भैंस पहले खा लेता है, उसको धीरे धीरे मतलब फिर से पेट में से ला करके ज्वाली करता है, देखिए ना, वह धीरे धीरे क्या करता है, पाचन करता है ना। पहले वो खा लेता है, अब पेट में से फिर से भोजन को निकाल करके और ज्वाली करता है, देखिए ना, ज्वाली करता है, तब भोजन उसका पचता है। उसी प्रकार से ये क्या करता है, जैसे छोटी आंत में भोजन जाएगा तो उसको क्या पसारेगा, पसारेगा कैसे, तो उसमें क्या होता है, कर्माकुंचन गति होता है। क्या होता है, कर्माकुंचन। और यह कर्माकुंचन गति को कौन प्रेरित करता है, तो पित्त करता है। क्या करता है, पित्त। यह छोटी आंत के दीवार में कर्माकुंचन गति को प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। समझिए, अरे समझ गई। तो ये 4 इसका काम है मेन रूप से, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य कितना है, 4 है। और यही तो मनुष्य के पाचन में, यानी भोजन के पाचन में इसका महत्व है, यानी कार्यविधि है, ठीक है ना। तो इसको तुमको पूरा बढ़िया से लिखना है, ऐसे याद भी करना चाहिए। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही जवाब देना है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 8.9 होता है पित्त का पीएच मान। पित्त से कितना दिन प्रतिदिन रस निकलता है, तो 6 से 12 मिलीलीटर प्रतिदिन। इससे क्या होता है, रस मतलब पित्त बाहर निकलता है, ठीक है ना। बस इतना चीज लिख दो, ठीक है ना, समझिए। एक काम और है, कौन काम है, जैसे देखो अमाशय में किसका पाचन हुआ था, अमाशय में हुआ था प्रोटीन का, हुआ था ना। और मुंह में किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का हुआ था ना। तो बच कौन कौन गया था, वसा। कौन सी चले बच गया, वसा। तो वसा का पाचन को कौन करेगा, पित्त। क्या लिखेंगे, यह, यहाँ क्या लिखेंगे, यह कायम भोजन में शेष प्रोटीन को यहाँ प्रोटीन ना, यहाँ विटामिन कर दो, प्रोटीन यहाँ विटामिन को, ठीक है ना। या काय भोजन में शेष विटामिन को अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना। 5वां इसका कार्य हो जाएगा, यह वसा को, यह वसा को इमल्सीकृत यह वसा को इमल्सीकृत वसा में बदल देता है। कैसे, कौन बदल देता है, बदल देता है। यह वसा को इमल्सीकृत वसा में बदल देता है। तो जिससे क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, जिससे वसा क्या होता है, टूट जाता है। याद रखना है। तो कोई पूछेगा था, वसा का सर्वप्रथम पाचन कहाँ शुरू होता है, तो कहाँ होता है, पित्त से। कहाँ होता है, पित्त क्या करता है, अपना क्षार छोड़ता है, तो वह वसा को क्या करता है, इमल्सीकृत तोड़ देता है। इमल्सीकृत मतलब होता है तोड़ देना। क्या होता है, तोड़ देता, समझना। तो यह वसा को इमल्सीकृत वसा में क्या करता है, बदल देता है, समझना। तो इसका 5 कार्यविधि है, इस 5 ही कार्यविधि को लिखो फाट से, ठीक है ना। इसके आगे पढ़ाएंगे। अब इसके बाद समझिए ना पित्त के बारे में। आप देख लो पित्त के बारे में फिर से शुरू से बता दें, पित्त कैसे याद करना है। सबसे पहले लिखना, पित्त एक हरा रंग का क्षारीय द्रव है, हरा रंग का क्षारीय द्रव है। ये गाढ़ा होता है, कैसा होता है, यह गाढ़ा होता है। इसका पीएच मान 8.9 होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है। और यकृत में निर्माण होने के बाद ये कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। और यह पित्ताशय वाहिनी के द्वारा कहाँ आता है, छोटी आंत में। तभी तो चित्र मिटा देना। तो कहाँ आता है, पित्ताशय वाहिनी के द्वारा कहाँ आता है, छोटी आंत में। तो जो छोटी आंत में भोजन आए हुए रहता है, अम्लीय भोजन, तो वह अम्लीय भोजन क्या करता है, क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा पहला का काम रहना, पहला इसका काम याद रखना कि यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाएगा। दूसरा काम इसका याद रखना, यह भोजन में उपस्थित कीटाणु जीवाणु को नष्ट कर देता है। और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तुम क्या करो, इसको पाचन करो। क्या करो,
पाचन। तीसरा इसका काम याद रखना, यह भोजन में उपस्थित वसा को इमल्सीकृत वसा में बदल देता है। यह भोजन में उपस्थित वसा को किस में बदल देता है? इमल्सीकृत वसा में बदल देता है। तीसरा याद रखना, यह भोजन में उपस्थित विटामिन को अवशोषण कर लेता है। यह भोजन में उपस्थित विटामिन को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, इतना काम। और पांचवा काम लिखा है, यह छोटी आंत के दीवार में ये भोजन को पसारने के लिए, भोजन को फैलाने के लिए, या छोटी आंत में भोजन को फैलाने के लिए क्या करता है? उनके दीवार में एक गति को उत्पन्न करता है, जिसे बोलते हैं कर्माकुंचन गति। क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन गति। ये सारा काम किसका है? पित्त का। क्या है? पित्त का। यानी तुमसे महत्व पूछे या पित्त का कार्यविधि पूछे तो भी तुम्हें ऐसे लिखना है, समझिए ना। तो इसको उतार, ठीक है ना। इसके बाद अग्नाशय पर बात पढ़ाएंगे जल्दी फास्ट में, अभी टाइम भी बहुत हुआ है, जल्दी उतार फास्ट में। चल ध्यान सुन। इसके बाद सातवां है, तुम लोग कहाँ तक पढ़ा दिए? हम लोग पित्त के बारे में बढ़िया से समझ गए, समझिए ना। पित्त क्या है? एक क्षारीय द्रव्य है। क्या है? पित्त क्या है? एक क्षारीय द्रव्य है जो अम्ल को क्या करता है? दूर करता है। पित्त का पीएच मान 8.9 होता है। क्या होता है? 8.9 होता है। यह हल्का हरा रंग का होता है। कैसे होता है? हल्का हरा रंग का और गाढ़ा भी होता है ना। पित्त का काम है अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना। दूसरा काम बताए, यह छोटी आंत के दीवार में गति को उत्पन्न करता है ना। ये गति को, जिसे कर्माकुंचन गति कहते हैं, वह भोजन को फैलाने में क्या करता है? मदद करता है वह की गति। उसके बाद लिखा है कि यह कायम भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन विटामिन होता है वह उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित। तो ये सारे काम के बारे में हम लोग पित्त के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है, अग्नाशय। क्या किसके बारे में पढ़ना है? अग्नाशय। ये सातवां आठवां होगा ना, आठवां अग्नाशय। सुना है? अग्नाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पेन क्रियाज। क्या बोलते हैं? पेन क्रियाज। क्या बोलते हैं? अग्नाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेन क्रियाज। लोग बोलते कहते हैं ना पेन में दर्द कर रहा है ना, कहते हैं ना पेन हो रहा है अग्नाशय में, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय, पेन क्रियाज। क्या बोलते हैं? याद रखना, सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना, ध्यान सुनिए। ये कहाँ स्थित होता है? ध्यान सुनिए। ये हमारे देखो, बगल दहिना बगल होता है यकृत, अब बाएं बगल क्या होता है ना। तुमको समझा देने लिखे तो यकृत जो होता है हमारे पेट के दाहिना, हमारे दायां हाथ के इस साइड में, यहाँ पे होता है यकृत, यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। और अग्नाशय जो होता है इस साइड से होता है, ठीक है ना। अब बीच में क्या है? तुम्हारा अमाशय है, ठीक है ना। तो ये अमाशय है, तो अमाशय के जस्ट यहाँ पे होती है। यहाँ पे कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, ठीक है ना। दिल अभी पढ़ाएंगे तब ना है। दिल होता है दोनों छाती के बीच में होता है, ठीक है ना। छाती जैसे छाती के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है। चलो चुप, जब पढ़ाएंगे दिल के बारे में तब दिल के बारे में पूछना। अभी सब कुछ एक के बार नहीं पूछ, हम जो चैप्टर पढ़ाए चैप्टर के अनुसार। तुम हम बताते दिल के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। सब कुछ बायोलॉजी में तुमको अपने शरीर के अंग के पूरा चीज़ के बारे में दिया है। ब्रेन के बारे में पढ़ना है ना, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, तुम्हारे हाथ के बारे में पढ़ना है, तुम्हारा शरीर कैसे कंट्रोल काम करता है, सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है ना। सारा चीज़ पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर के अनुसार पढ़ेंगे। चल ध्यान सुन, हम पढ़ रहे अग्नाशय। यह हमारे शरीर की दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। चुप, पहला इसमें पॉइंट क्या बोलेगी? यह हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। पहला ग्रंथि कौन था? सबसे बड़ा यकृत यानी लीवर। ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है ना। हम बताते हैं हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? कौन सा है? पीनियल ग्रंथि। कौन सा है? पीनियल। उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रंथि होता है पीयूष, है ना। हम बताते, तुम लोग पढ़ाए थे फिजिक्स में, है ना। हम लोग जो रोते हैं तो आंख से आंसू निकालने में कौन सा ग्रंथि मदद करता है? लेक्राइमर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? लेक्राइमर ग्रंथि। तुम लोग और भी पढ़ाए थे कि हमारे शरीर से पसीना को बाहर निकालने में कौन सा ग्रंथि काम करता है ना। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वह किस ग्रंथि द्वारा बाहर निकलता है? तो श्वेत ग्रंथि। कौन ग्रंथि? श्वेत ग्रंथि, जो चमड़ी की जस्ट नीचा में, तुमने देखना कभी कभी चमड़ी काटी तो नीचा में सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, तो ये श्वेत ग्रंथि है, ठीक है ना। वही से उसी के कारण क्या होता है? पसीना बाहर निकलता है। तो अग्नाशय जो है यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? यह ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वैसा ग्रंथि जो ब्लड के माध्यम से अपना एंजाइम को छोड़ता है, ब्लड के माध्यम से बहता है, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि।
अब बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन होता है? जो ब्लड के माध्यम से नहीं, वो क्या किसी पाइप के माध्यम से, जैसे पसीना निकलता है क्या ब्लड के साथ निकलता है? नहीं। आंसू निकलता है क्या ब्लड के साथ निकलता है? नहीं। ये पाइप के साथ, ये तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हो गया, ठीक है ना। मगर अग्नाशय जो है, ये जो एंजाइम निकलता है ये ब्लड के साथ बहता है ना। तो ये दोनों है, अंतःस्रावी है और ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी, इसलिए अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? हमारे अमाशय के ऊपर, अमाशय के ऊपर, अमाशय के ऊपर और छोटी आंत को घेरे हुए, छोटी आंत को घेरे हुए, अमाशय के ऊपर और छोटी आंत के गरहनी भाग को, कौन भाग को? छोटी आंत के गरहनी भाग को इस तरह से घिरा होता है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। तो पहले अग्नाशय क्या लिखेंगे, है ना? वैसा ग्रंथि, वैसा ग्रंथि जो, वैसा ग्रंथि जो अमाशय, अमाशय के बाईं और, बाईं अमाशय के ऊपर, क्या अमाशय के ऊपर तथा, अमाशय के ऊपर तथा गरहनी, गरहनी भाग को, गरहनी भाग को घेरे होता है, घेरे होता है, जिसे, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। हम बताए थे अग्नाशय ग्रंथि को पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है, पूर्ण पाचन ग्रंथि, है ना, क्योंकि यही पूर्ण पाचन करेगा। ध्यान सुन, अग्नाशय ग्रंथि अभी पॉइंट में लिखा रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, ध्यान से देख ले, अग्नाशय मनुष्य के, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि मनुष्य के, मनुष्य के सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दूसरा ग्रंथि है। दूसरा, पहला ग्रंथि कौन था? लीवर। पहला ग्रंथि कौन था? लीवर। सबसे छोटा ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। 10 बार बोल रहे हैं, तब याद नहीं तो पीठ करेंगे। सबसे छोटा ग्रंथि पीनियल, वैसे बड़ा पीयूष। तुम्हारे किताब में पीनियल के बारे में नहीं दिया है, मगर 2024 में क्वेश्चन में पूछ दिया है। सबसे छोटा, मनुष्य में सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? उनमें पीनियलो दिया था, पीयूषो ग्रंथि दे दिया था, वो अग्नाशय भी था और लीवर भी था। जानवर से टिक मार दिया, पीयूष में हो गया गलत। हम बोल देते, हम उसको हम लिखाए नहीं थे, हम बोलते थे देख जब पूछेगा, हाँ जहाँ पे हम सिर्फ ग्रंथि के बारे में पढ़ाए थे वहाँ पे हम लिख देते सबसे छोटा ग्रंथि ये पीयूष, है ना। तो हम बताए थे कहाँ पे होता है। अगला चैप्टर तुम लोग ग्रंथि से, तीसरा की चौथा चैप्टर सिर्फ ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, सिर्फ ग्रंथि के बारे में। लेते रहे कत्ते ग्रंथि तू पर भी, है ना, खाली ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे। तो चल, तो जहाँ ग्रंथि चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। दूसरा क्या करना है? अग्नाशय ग्रंथि मनुष्य के सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा दूसरी ग्रंथि है। अग्नाशय, अग्नाशय शरीर के बाईं, बायां न रे, बाईं और, बाईं और स्थित होता है। क्या होता है? बाईं और, अग्नाशय के ऊपर, बाईं और से अमाशय न, अमाशय के ऊपर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? अमाशय के ऊपर स्थित होता है। ठीक। अग्नाशय, अग्नाशय के आकार, अग्नाशय का आकार पान के, किसके तरह? पान के, पान के पत्ता के तरह, पान के पत्ता के तरह होता है, होता है, जिसका रंग, जिसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। जिसका रंग कैसा होता है रे? जिसका रंग पीला होता है। जिसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। अग्नाशय से, अग्नाशय से प्रतिदिन, प्रतिदिन 1500 मिलीलीटर, कितना? 1500 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर
1500 मिलीलीटर रस स्त्रावित होता है। कितना स्त्रावित होता है? 1500 मिलीलीटर रस स्त्रावित होता है, समझिए ना। तो अग्नाशय से कितना मिलीलीटर, अरे जानवर दूध थप्पड़ दो बट, अग्नाशय से प्रतिदिन 1500 मिलीलीटर क्या होता है, रस स्त्रावित होता है। कितना होता है? 1500 मिलीलीटर रस स्त्रावित होता है। तीसरा याद रखना, अग्नाशय से समझिए, अग्नाशय हमारे कहाँ पे स्थित होता है? अग्नाशय हमारे शरीर के सबसे दूसरा पराग्रंथि है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये हमारे शरीर के है ना, अग्नाशय हमारे शरीर के दाएं और तो यकृत अथी होता है, बाईं ओर होता है ना, बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है ना। दाएं ओर में क्या है? यकृत है। दाएं ओर में क्या है? यकृत है। इतना समझिए। अग्नाशय से मुख्य रूप से देखो 5 गो क्या होता है, एंजाइम निकलता है। मतलब 5 एंजाइम के बारे में पढ़ना नहीं है तुमको, 3 गो एंजाइम के बारे में पढ़ना है जो मेन होता है, ठीक है ना। तो अग्नाशय से ध्यान सुन, अग्नाशय से 3 एंजाइम, अग्नाशय से 3 एंजाइम स्त्रावित होता है। कितना होता है रे? 3 एंजाइम स्त्रावित होता है जो भोजन को यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं, तुम याद रहना है, ठीक ना। यहाँ एक पॉइंट छूट गया, यहाँ पे तुमने ध्यान सुन, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लिखना, कहाँ पे? यहाँ पे लिखना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को पूर्ण पाचक ग्रंथि कहा जाता है। पूर्ण पाचक ग्रंथि कहा जाता है। ये कहाँ उतारना है तुम लोग को? यहाँ पे। तो अग्नाशय से 3 एंजाइम स्त्रावित होता है जिसे जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, पचाने में सहायता करता है। ध्यान से देख, तो अग्नाशय, तो ध्यान सुनो, अग्नाशय से जो रस निकलेगा, अग्नाशय ग्रंथि से जो रस निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से जो रस निकलता है तो उसे बोलते हैं अग्नाशय रस। क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस। तो अग्नाशय रस में कितना होता है एंजाइम? हमें याद रहा, लेट, क्या याद रहा? LAT। तो अग्नाशय रस में कितना एंजाइम होता है? 3। कितना एंजाइम होता है? 3 एंजाइम। कितना होता है रे? 3 एंजाइम होता है। कितना होता है? L से होता है लाइपेज, क्या होता है? लाइपेज। क्या होता है? A से होता है एमाइलेज, क्या होता है? और T से होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है? ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। क्या होता है? T से ट्रिप्सिन। अब इसके बारे में, एमाइलेज का काम क्या है बाबू? एमाइलेज का काम क्या है? एमाइलेज का काम है, एमाइलेज एंजाइम जो है, एमाइलेज का काम है, क्या काम है? एमाइलेज किसका पाचन करेगा? बता तुम लोग जल्दी से, अभी बताए, ध्यान सुन। अभी तक मेरे को 3 चीज का थोड़ा सब में पाचन हुआ था। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हुआ था ना, प्रोटीन का भी पाचन हुआ था, और वसा का भी पाचन हुआ था। तो ये 3 एंजाइम फिर से अब यहाँ से इसको पूर्ण पाचन करेगा, पूरी तरह से पाचन करेगा। ये प्रोटीन को क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को क्या करेगा? ये पाचन करेगा। तो एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट। किसको पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। इधर दिखाई पड़ता है ना रे? दिखाई पड़ता है ना? ध्यान, चल ध्यान सुनो, ध्यान सुन, देख, ये एमाइलेज किसको पचाएगा?
एमाइलेज किसको पचाता है? ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। कौन सी में बदल देगा? ग्लूकोज। कौन सी में? अब बता दे, कार्बोहाइड्रेट का क्या बोलते हैं? स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च भी बोलते हैं ना तुम लोगों को, बताए थे ना, कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। अरे पीछे में आगे बात कर रहा है। दूसरा ध्यान से सुना, तो एमएलएस के लाइपेज का काम समझिए ना, सॉरी एमएलएस लिखे ना, एमएलएस का काम। दूसरा लाइपेज कौन है? लाइपेज। लाइपेज का काम है जो इमल्सीकृत वसा था, है ना, जो इमल्सीकृत वसा था। क्या था? वसा। इमल्सीकृत वसा को किस में बदलेगा? ये बदलेगा कौन सी में बदलेगा? अम्ल तथा क्या बदलेगा? वसा अम्ल। वसा अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल। क्या बदलेगा? ग्लिसरॉल। क्या बदले में? ग्लिसरॉल में बदलेगा। तीसरा जो ध्यान सुने, तीसरा कौन है? ट्रिप्सिन। कौन है? ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन किसको बदलेगा? ट्रिप्सिन किसको बदलेगा? वसा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन। कौन हो गया? कौन सी हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन किस में बदल देगा? एमिनो अम्ल में। कौन सी में? एमिनो अम्ल में। कौन सी में? एमिनो अम्ल में। कौन सी में? एमिनो अम्ल में। ये तीनों एंजाइम के कार्य समझिए ना, ठीक है ना। अब याद ना, इसके बारे में कैसे याद करना, ध्यान सुन। इसके बारे में अग्नाशय बारे में पहले याद ना। अग्नाशय हमारे शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि है। अग्नाशय का आकार पान के पत्ता की तरह होता है। अग्नाशय आकार कैसे होता है? पान के पत्ता की तरह होता है। अग्नाशय हमारे बाएं और स्थित होता है। अग्नाशय के ऊपर बाएं और अग्रणी को घेरे होता है, ठीक है ना। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। अग्नाशय से कितना? 3। लेट। एल से लैपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लैपेज का काम है, लैपेज ध्यान सुने, एल से लैपेज। लैपेज का काम है, लैपेज का काम क्या लिखा है तुम? लैपेज का काम है जो इमल्सीकृत वसा था, वसा किस में बदला? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देना। और ट्रिप्सिन का काम क्या है? ये ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन को ये किस में बदल देगा? एमिनो अम्ल में बदल देगा। और एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। अब यहाँ पूर्ण पाचन, थोड़ा सा और इसमें पाचन रह गया है, जो कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। यानी छोटी आंत में एक और रस निकला जिसको आंत्र रस बोलते हैं, और आंत्र रस के कारण ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इतना अवतार, इसको यहीं पर रहते हैं ऐसा। तुम लोग बोलते हैं ना सब ना, चैनल को तुम क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना। क्या करना है? यह वीडियो तुम लोग अच्छा लगे, ठीक है ना, तो अपने दोस्त सबको बताओ, ठीक है ना। यह वीडियो तुम लोग अच्छा लगे तो अपने दोस्त को बताओ, इस पर करो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। चल ध्यान सुन, तो उतार इसको बढ़िया से। कैसे उतारना? ध्यान कैसे उतारना है? ध्यान से सुन। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक उतारना। यहाँ तक देख ले पहले कहाँ से उतारना है। यहाँ तक उतारने के बाद तब ये वाला उतारना है। ये वाला कौन? ये वाला उतारना है। और तब इसके बाद ये उतारना है, ये तीनों एंजाइम उतारना है। और तब इसका ये तीनों काम भी लिखना है। तीनों, ये इसका काम है। लैपेज का काम क्या है? एमाइलेज का काम क्या है? ट्रिप्सिन का क्या काम है? तीनों का काम भी लिख दिए हैं। इतना उतार और यहीं पे रखते हैं। और कल ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खल्लास। क्या हो जाएगा? ये चैप्टर का ये खल्लास हो जाएगा, चूँकि आप छोटी आंत बड़ी आंत 2 एक चीज़ें बचे, कल खलास कर देंगे। जल्दी उतार।